एक और आपका डेफिनेशन आता है वर्कमैन से रिलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो वर्कमैन की क्या डेफिनेशन है? एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल स्किल्ड अनस्किल्ड या फिर आपका क्लरिकल एंड सुपरवाइजर वर्क जो करता है इज कंसिडर्ड एज वर्कमैन। अब कौन कौन से पर्सन है जो वर्कमैन में कंसिडर्ड नहीं होंगे? तो पर्सन नॉट इंक्लूडेड अंडर वर्कमैन, तो वो क्या है? पर्सन अंडर द आर्मी एक्ट 1950 और द एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड द नेवी एक्ट 1957 इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्कमैन। सेकंड आता है पर्सन इन द पुलिस सर्विसेज इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड वर्कमैन। थर्ड आता है आपका कोई भी पर्सन अगर मैनेजरियल एक्टिविटी पर है, ठीक है, वो भी आपका कंसिडर्ड नहीं होगा वर्कमैन। या फिर किसी भी मैनेजर या एडमिन स्टाफ की, ठीक है, सैलरी एक्सीड्स 10,000 से ज्यादा होती है इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज वर्कमैन। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, टीचर्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ LIC इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्कमैन। ठीक है, टीचर्स एंड जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्कमैन। तो ये भी वर्कमैन में जो है आपके काउंट नहीं होंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? स्ट्राइक से रिलेटेड आपने पढ़ा है आज। ठीक है, स्ट्राइक के बाद आपने पढ़ा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, देन आपने पढ़ा है वर्कमैन एंड वर्कमैन के अंडर में कौन कौन से पर्सन आपके इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी आपका अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड थैंक यू सो मच।